हाँ तो कन्वर्टेड हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुछ जवाब मांगे थे, आपने नहीं दिए, कोई बात नहीं। पर मैंने आपसे एक अपील भी करी थी कि आप लिखें पाकिस्तान बांग्लादेश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पर आपने नहीं लिखा। यूँ तो आप मेरे मैसेज और वीडियोस पर बहुत गालियाँ लिखते हो, तो अब मेरी अपील सुनकर आपको सांप सूंघ गया क्या? ये मत समझना कि मेरे उस वीडियो पर तुम चुप्पी साध गए तो मैं भी चुप बैठ जाऊँगा। अब तो मैं तुम्हारी गद्दारी खुलकर लिखूँगा भी और बोलूँगा भी। वैसे तुम यहाँ की खाने वाले और वहाँ की खाने वाले जिहादी आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश की बर्बादी की दुआ करोगे भी तो कैसे? क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने ही तो पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को एक तरफा वोट दिए थे। तुम अपने मजहब का हवाला देकर वंदे मातरम नहीं गाते, भारत माता की जय नहीं बोलते, पर राष्ट्रगान के समय सब खड़े क्यों नहीं होते? और जो खड़े होते हैं उनमें से ज़्यादातर के मुंह क्यों नहीं हिलते? अब क्या तुमको खड़ा करने और तुम्हारा मुंह हिलवाने के लिए कौमी तराना बजवाना पड़ेगा? तुम्हारी ही कौम का है ना वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिसने परेड के समय तिरंगे को सलामी नहीं दी थी। यानी हमने तुम्हें यहाँ भाई माना और तुमने हर स्तर पर यहाँ अपना जिहाद चलाया। तुम कहते हो कि तुमने हिंदुस्तान को चुना, तो लगभग सभी मामलों में जो नज़रिया पाकिस्तान का है वही तुम्हारा क्यों है? तुम यहाँ जय भीम करते हो, तो कभी पाकिस्तान से पूछा कि वहाँ के 16% दलितों को क्यों ख़त्म कर दिया गया? नहीं। तो यहाँ नौटंकी क्यों क्यों करते हो? बड़े ईमान वाले बनते हो ना, तो बोलो कि हाँ हम तो दलितों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम सुन्नी वहाबी या हम हिंदुओं के डर से ही तो शियाओं को नहीं मारते, वरना पाकिस्तान में तो शियाओं को मारना बड़े सबाब का काम माना जाता है। लश्कर ए जहांगीर का तो लक्ष्य है पाकिस्तान से पूरे शियाओं का खात्मा करना। किया क्या कन्वर्टेड हो तुमने इस देश के लिए? क्या तुम दर्जन भर बच्चे देश के लिए पैदा करते हो? अपनी सेना और कोविड योद्धाओं पर पत्थर गद्दारों के अलावा कौन मारता है? दुनिया के किसी भी देश में आज तक एनआरसी का विरोध नहीं हुआ, तो तुमने यहाँ विरोध क्यों किया? तुमने इंसानियत का हवाला देकर उन मजहबी घुसपैठियों का समर्थन किया जिनके लिए खुद इस्लामिक देशों ने ही अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। इसराइल से शस्त्र खरीदी का विरोध तुमने देश की खातिर नहीं कौम की खातिर किया था, क्योंकि तुम मादरे वतन के गद्दार हो। तुम पाकिस्तान की क्रिकेट में जीत पर यहाँ अपने इलाकों में आतिशबाजी करते हो, पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल्स बनते हो, फिर सेना से उनको बचाने के लिए उनकी ढाल बनते हो, फिर कोर्ट में उनकी पैरवी करते हो और फिर उनके जनाजे में अपनी छाती छाती पीटते हो। क्यों? क्योंकि तुम मादरे वतन के गद्दार हो। क्यों तुम्हारे नाम की रेजिमेंट क्यों नहीं है? आर्मी में रेजिमेंट देश के लिए होती है और तुम ठहरे कौम के वफादार। तुम पर कौन भरोसा करे? अशफाक हमीद और कलाम के नाम की आड़ में बहुत गद्दारी कर ली तुमने। अब ये सब नहीं चलेगा। यूँ भी तुम्हारे पास इन 3 नामों के अलावा और है भी क्या? तुम कहते हो सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की मिट्टी में भी तो सभी का खून शामिल था। तो जब उन्होंने वहाँ के हिंदुओं का ज़बरदस्ती कन्वर्जन कर दिया, तो क्यों ना हम यहाँ तुम कन्वर्टेड हो कि मार मार कर घर वापसी करें? क्योंकि जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही तुम कन्वर्टेड भी तो कभी हिंदू थे। तुम कहते हो हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, तो पिछले कुछ सालों में तुमको दिखा नहीं ये देश किनके बाप का है? बहुत धमकी देते थे ना, क्या हुआ? निकल गई हवा, हो गए पंचर? तो अब मेरी सुन लो, ये हिंदुस्तान हम सनातनी हिंदुओं का है, तुम गद्दारों का नहीं है। तुम्हारे बाप दादा के धर्म के नहीं हुए तो ये देश के क्या होगे? क्या करोगे? दंगे करके हमको डराओगे? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराकर तुमने अमेरिका का क्या उखाड़ लिया? अपने 2 देश तबाह कर लिए और अब हो रहे हो ना वहाँ एयरपोर्ट पर नंगे। तो कर लो यहाँ भी दंगे, फिर होना यहाँ भी नंगे। हम हिंदुओं ने अखंड भारत के खंड तुमको देने के बाद भी तुम्हें भाई मानकर यहाँ पना दी, और तुम जिहादी हम हिंदुओं पर ही असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस का आरोप लगाते हुए आज गजवा हिंद और शरिया कानून का मंसूबा सफल करने में लगे हो। तो अब तुमसे कैसे भाईचारा? कैसी हिंदू मुस्लिम एकता? कैसी गंगा जमुना तहजीब? कैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई? अगर मोमिन काफिर भाई भाई नहीं हो सकते, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की आड़ में अब तुम्हारा जिहाद और नहीं चलने दिया जाएगा। अगर तुम हिंदुओं को भाई मानते, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी मानते, कश्मीर में भी मानते। पर वहाँ तुमने हिंदुओं को उनके मुंह पर काफिर कहा, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से उन्हें काफिर कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा किताबी कीड़ा ही तुमको उकसाता है दूसरों को भाई बोलकर चारा बनाने के लिए। तुम कहते हो कि कुछ लोग हर धर्म में खराब होते हैं, तो इस्लामिक आतंकवाद के मौन समर्थक लगभग दुनिया भर के सभी मुस्लिम क्यों हैं? यहाँ कौन सा मुस्लिम गजवा हिंद का विरोधी है? शरिया कानून का कौन सा मुस्लिम गलत बोलता है? कौन सा मुस्लिम दिल से दारुल इस्लाम नहीं चाहता? कौन सा मुस्लिम वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे का समर्थक है? हाँ तो कन्वर्टेड हो, पिछले वीडियो में आपकी चुप्पी ने मुझे आज खुलकर बोलने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जिहादी कुविचारों से या अपनी चुप्पी से मुझे आगे और खुलकर हकीकत बताने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जय हिंदू राष्ट्र।